किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुश रहना चाहते हो तो जिंदगी में खुशी लाओ, वरना तस्वीर में तो सब कोई मुस्कुराता है। हाय दोस्तों, मैं सोनू महेश्वरी आपका दोस्त आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी जो आपको ये बताती है कि आज की सोचो कल के लिए देखा जाएगा। ये कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की है जिसके पास बहुत पैसा था। उसको खुद ही नहीं मालूम था कि मेरे पास कितना पैसा है। नौकर चाकर घर में, अच्छा बंगला, और उनको कुछ करना नहीं पड़ता था। अपना खाते थे, सारा दिन अपना इधर उधर घूमते थे, गार्डन में, कहीं बगीचे में, और सारा दिन बैठे रहते थे, अपना एंजॉय किया करते थे। और एक दिन उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और अकाउंटेंट से बोले कि मुझे आप अकाउंट करके बताइए कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम देता हूँ। अकाउंटेंट बोलता है ठीक है साहब, और अकाउंटेंट जाता है और वो सारी संपत्ति की एंट्री करता है। और 7 दिन से पहले यानी कि 3 दिन के बाद ही अकाउंटेंट अपने साहब के पास जाता है। सेठ जी देखते हैं अकाउंटेंट के पास ना तो कोई कागज़, ना कोई पेन, ना कलम, कुछ भी नहीं है। अकाउंटेंट से बोले आपने जोड़ा नहीं? बोले कि नहीं सर, मैंने जोड़ लिया है, सिर्फ आप सुनिए। अकाउंटेंट क्या बोलता है कि साहब आपके पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि आपकी 7 पीढ़ियां कुछ भी नहीं करेंगी, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी, फिर भी वो अच्छे से बैठकर खा लेंगी। तो सेठ बोलते हैं चलो ठीक है, और सेठ चले जाते हैं अपने कमरे पर और सोचने लगते हैं 7 पीढ़ी के लिए तो मैंने जोड़ दिया, लेकिन 8वीं पीढ़ी के लिए क्या होगा। वो इस बात को लेकर परेशान होने लगे। और शाम हुई जब, तो परिवार में सभी लोग उनको खाने के लिए बुलाया और वो गए। नौकरों ने बुलाया कि चलो सब खाना खा लीजिए, गए। लेकिन उनके मन से वो बात हट नहीं रही थी। वो उनके दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी कि मेरी 8वीं पीढ़ी के लिए क्या होगा। वो गए खाना खाने में मन नहीं लगा और वो थोड़ा बहुत खाया, फिर अपने कक्ष पर चले आए। जैसे ही सुबह हुई तो अपने नौकरों को बुलाया और बोले कि कोई अच्छा पंडित है। तो नौकर बोले कि हाँ साहब, सामने ही एक दूसरे घर में आज कथा होने वाली है और अच्छे ब्राह्मण जी आने वाले हैं, वो सब कुछ बता देंगे। तो सेठ बोले कि चलो उनके पास चलेंगे। सेठ गए, कथा हो रही थी, बैठकर उन्होंने कथा सुना। और सुनने के बाद जैसे ही कथा ख़त्म हुई तो सेठ जी तुरंत उनके चरणों में जाकर बैठ गए और बोले महाराज ये बताइए कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती हैं, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी के लिए क्या होगा। तो ब्राह्मण देवता बोले कि मेरे पास इसका सल्यूशन नहीं है, और एक सल्यूशन है जो आपको कुछ थोड़ा सा दान करना पड़ेगा। तो बोले सेठ जी कि चलो ठीक है, हम दान करेंगे। बोले कि आपके पास में ही एक बस्ती है जिसमें झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ हैं, और लास्ट में एक झोपड़ी है, उसमें एक बूढ़ी माँ रहती हैं। उनको आपको सिर्फ आधा किलो आटा दान करना है। उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, उनके पास कुछ नहीं है। नौकर को तुरंत सेठ जी ने फ़ोन किया कि गाड़ी में 1 क्विंटल आटा डालकर आ जाइए। और गए। उस बूढ़ी माँ के पास जब पहुँचे तो तुरंत उनके पास गए, उनके पैर छुआ कि हे माता, मैं आपके लिए 1 क्विंटल आटा लाया हूँ, आप इसको स्वीकार लीजिए, आपके महीने 2 महीने का राशन हो जाएगा। बोला बेटा मैं आज के लिए देखती हूँ, कल के लिए क्या होगा वो मैं नहीं सोचती। भगवान ने मेरी आज मदद कर दी है, आज मैंने भोजन कर लिया है, तो मैं क्यों लूँ, कल के लिए फिर देखा जाएगा। तो फिर सेठ बोले कि नहीं माता, ना पूरा आप लीजिए तो 50 किलो ले लीजिए। बुढ़िया बोली कि नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे लेना ही नहीं है। सेठ जी गुस्सा होने लगे कि माँ आप क्यों नहीं ले रही हो। तो बोली कि बेटा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है, मैंने आज खा लिया है, कल के लिए फिर मैं देखूंगी। तो फिर वो लास्ट में सेठ जी बोले कि माता जी आपको आधा किलो तो लेना ही पड़ेगा, आप अब इनकार मत कीजिए, इसको रख लीजिए। तो बूढ़ी माँ बोली कि नहीं बेटा, मुझे नहीं लेना है, मैं सिर्फ आज देखती हूँ, कल के लिए मैं नहीं सोचती।
कल के लिए जो होगा वो देखा जाएगा। आज मैं खाना खा चुकी हूँ, आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और सेठ उसी समय उनकी आंखें खुल जाती हैं कि एक बूढ़ी माँ जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कल के लिए उसके पास कुछ सामान भी नहीं है उसके पास, फिर भी मैं उनको दे रहा हूँ और वो मना कर रही हैं। और सेठ जी उसी समय से सोच लेते हैं कि भाई आज जो है तो उसको देखो, कल के लिए क्या होगा कोई नहीं जानता। तो इस कहानी का सार ये कहता है कि सिर्फ आज की देखो, कल क्या होने वाला है यार ना हम जानते हैं ना आप। तो पहले की तरह मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत और अपने विश्वास से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।